आदरणीय अध्यक्ष जी, विश्वास सर, अवधि हरी जी, अरविंद झा साहब, मुकेश जी और इस पूरे कार्यक्रम की रूह रवां हमारी आदरणीय और प्रिय दोनों रश्मि जी और उनके पतिदेव तथा आप सभी लोग, मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, मैं अच्छा भाषण नहीं दे पाता, लेकिन मन की बात तो कहने का हक अगर प्रधानमंत्री को है तो हमें भी है। स्वागत है आपका। मजरूर सुल्तानपुरी बड़े शायर हुए, मेरा उनसे साबका भी रहा, उनके साथ कुछ मंच भी पढ़े मैंने। उनका बहुत मकबूल शेर है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो रश्मि जी का जो नाम है, रश्मि यानी एक किरण है वो, और एक किरण जब शफक बनती है तो पूरे संसार को एक चांदी जैसा उजाला देती है, एक सफेद सा उजाला देती है, जो सूर्योदय के लगभग 1 घंटे पहले का उजाला होता है। वो जो उजाला है वो ये संदेश देता है कि जो भविष्य निकट का है वो स्वर्णिम है, और कुछ ऐसा होने वाला है कि एक कोई दिनमान उदित होगा और वो अपने रश्मि पुंज के साथ इस संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करके ऊर्जान्वित कर देगा। तो ये जो रचना संसार लेखनी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके जो आराध्य हैं, जो कुल देवता हमारे हैं, लेखनी के देवता हैं, हम लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। उससे इन्होंने शुरू किया। कब शुरू किया होगा हमें नहीं पता, लेकिन चूंकि 1 वर्ष हुआ है तो 1 वर्ष या 12.5 महीने पहले या 13 महीने पहले, डेट फिक्स करने में इधर उधर थोड़ा 1 दिन का हुआ होगा। लेकिन ये बड़ी बात है। साहित्य के क्षेत्र में बड़ी प्रतिस्पर्धाएं हैं, बड़ी ईर्ष्याएं हैं। लेख अब से 70 साल पहले लिखा जा चुका है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ईर्ष्याएं हैं, लेकिन उन ईर्ष्याओं के बीच में, उन प्रतिस्पर्धाओं के बीच में अगर फूल खिलते रहें तो फुलवारी पर क्रेडिट तो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग जो पूरे देश से आए हैं, रश्मि जी से मैंने पूछा जब इन्होंने बुलाया, हमने कहा लखनऊ के लोग रहेंगे? बोली नहीं, लखनऊ के तो बहुत कम लोग रहेंगे, ज्यादातर बाहर के हैं। नीरज जी अहमदाबाद से आए, आप भोपाल से आए। ये दोनों शहर ऐसे हैं जहां मैं लखनऊ और जमशेदपुर और इलाहाबाद के अलावा सबसे ज्यादा जिन शहरों में मैं कविता पढ़ने गया हूँ वो अहमदाबाद और भोपाल ही है। वहाँ कविता की बड़ी इज्जत है, चाहे भोपाल हो चाहे अहमदाबाद हो। अहमदाबाद में जब हम जाते हैं कवि सम्मेलन में तो उसमें 10,000 20,000 लोग बड़े व्यवस्थित ढंग से, आगे सोफे हैं, फिर कुर्सियां हैं, फिर वो टिकटेड शो होते हैं कवि सम्मेलन के, चाहे सुरेंद्र शर्मा का हो, चाहे कुमार विश्वास का हो, चाहे इन लोगों के अतिरिक्त हम लोगों के नेतृत्व में हो। बहुत अच्छा वातावरण कविता के प्रति है, जबकि वो अहमदाबाद गैर हिंदी भाषी प्रदेश है। तो हिंदी का एक अपना जो महत्व है वो ये इस तरह से सिद्ध होता है कि हम अगर देश में हैं, हम अगर राष्ट्र में हैं, तो हमें जो एक सूत्र पकड़ना है जिससे पूरे देश को हम एकता में बांध सकते हैं, सहिष्णुता से बांध सकते हैं, सद्भाव से बांध सकते हैं, प्रेम से बांध सकते हैं, तो वो हिंदी भाषा ही है। उसकी वजह है, हिंदी भाषा को यूं ही पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है। गूगल ने ये कहा, मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि गूगल में जो आप लोग अब हिंदी टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे फटाफट टाइप किया और भेज दिया, शायरी कविता सब, इसको लगभग 25 साल पहले इसकी जो कमेटी बनी थी उसमें डॉक्टर अशोक चक्रधर, उन्होंने ये सारा दिया, जिससे गूगल वैश्विक स्तर पर हिंदी को स्थापित कर पाया। तो और संप्रेषण का, भावाभिव्यक्ति का माध्यम शब्द ही है। कम्युनिकेशन 2 तरह से होता है, एक वर्बल, नॉन वर्बल, यानी एक तो हम कुछ लिख करके, बोल करके कम्युनिकेट करते हैं, दूसरा होता है कि हम न तो बोलते हैं न लिखते हैं, फिर भी कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए
योगी योगेश अभी बोल रहे थे, उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है। इन्होंने मेरी तरफ देखा, हमने कहा ये समझ गए कि शॉर्ट कर देना है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल ये है कि हमने स्लिप भेज दी, योगी थोड़ा शॉर्ट रखना, हमें जाना है। तो मैं ये जो एक उदाहरण दे रहा हूं, ये है कि हमें अपने भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम चुनना है। माध्यम अकेले नहीं हो सकता। अ सिंगल मैन कैन नॉट बी अ लिसनर एंड कैन नॉट बी ओरेटर। न तो वो अकेले वक्ता हो सकता है, न अकेले श्रोता हो सकता है। तो एक से अधिक लोगों की आवश्यकता तो है ही। अब लेखनी रचना संसार जब इन्होंने ग्रुप बनाया होगा तो उसमें 2-3-4 लोगों को इनवाइट किया होगा, पहले इनको किया होगा, भोपाल वाली को, इनको किया होगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ा होगा। जो जो बढ़ता जाता है त्यों त्यों हमारी प्रसन्नता बढ़ती जाती है। और मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपके ग्रुप बनाया होगा ना आपने, ग्रुप में 7,000 लोग हैं, क्योंकि मैं उस ग्रुप से जुड़े नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं, इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, उसको इनवाइट नहीं किया, मुंह कैसे बना के धर दिया हमको मालूम ही नहीं उसमें क्या है। लेकिन हम अगर गंभीरता पूर्वक बात करें तो साहित्य की आवश्यकता प्रत्येक समाज को, प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक पल होती है। साहित्य उसमें हित निहित है, जो सबका हित लेकर के चले वही साहित्य है। तो हिंदी हो चाहे उर्दू हो, शफक उर्दू शब्द है इनका, ये हिंदी का इनका तखल्लुस नहीं, इनका उर्दू का तखल्लुस है। लेकिन शब्द चाहे जिस भाषा का हो, अर्थ वही होंगे चाहे जिस भाषा में कह दें। अगर सूर्य कहना है तो चाहे हम दिनमान कह दें, चाहे भास्कर कह दें, चाहे रवि कह दें, चाहे मार्तंड कह दें, या सन कह दें, या चाइनीज में कुछ चिंगचू चाहे कुछ कहा जाता होगा, लेकिन वो रहेगा सूर्य ही। अर्थात जो शब्द हैं हमारे, उनके अर्थ शाश्वत हैं। उन अर्थों की अभिव्यक्ति हमें देखनी है कि किस तरह से हम प्रेषित करते हैं। और प्रेषित करने के लिए एक समूह अगर होता है तो वो मास कम्युनिकेशन हो जाता है। अच्छी बात मास में पहुंचाई जाती है, जन संचार उसको कहते हैं, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो ये जो आपका है ग्रुप, ये बहुत अच्छा ग्रुप है, इसको और बढ़ना चाहिए। मेरे लायक जो हो वो बताइएगा, हम उसमें शामिल रहेंगे। प्रतियोगिताएं करिए, सेमिनार्स करिए, अधिवेशन करिए और सकारात्मक रहिए। बस मैं ये निवेदन सबसे करना चाहता हूँ कि सकारात्मक रहिए। इसी ऑडिटोरियम में, इसी हॉल में हर महीने हम लोग इकट्ठा होते हैं। सृजन हम लोगों का यूपी प्रेस क्लब की तरफ से हमारे द्वारा हम लोगों के द्वारा एक स्थापित कार्यक्रम महीने में एक बार होता है। उसमें 2 रचनाकारों को हम सम्मानित करते हैं। उसमें कोई वाद नहीं है रचनाकारों के चयन में। 2-3 लोगों ने नाम दिया कि ये वरिष्ठ हैं, हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो सम्मानित होते हैं, उनके शब्द हम तक पहुंचते हैं, वो हमारे समूह में शामिल होते हैं, उनकी अच्छी चीजें हम तक पहुंचती हैं। एक युवा को देते हैं। तो इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश साहित्य सभा का गठन किया कि अच्छी चीजों को और वेल बीइंग इस्टेब्लिश करने के लिए हमें करना चाहिए। कुछ साहित्यकार बहुत अच्छे हैं, कुछ निर्धन हैं, कुछ धनवान हैं, कुछ कवि सम्मेलन में बहुत आगे पहुंच गए तो 1-1 लाख पेमेंट लेते हैं, 2-2 लाख लेते हैं, कुमार विश्वास 25 लाख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं जिनको मंच पर उतना भी स्थान नहीं मिल पाया है। कुछ बहुत निर्धन साहित्यकार हैं जो लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हो पाती, वो प्रकाश में नहीं आ पाते। और जबकि एक अच्छा साहित्य रचा गया और वो दबा रह गया और फिर वो समाप्त हो गया। तो उन दबे हुए साहित्य को बाहर लाने के लिए जो जरूरतमंद रचनाकार हैं, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए ये सब काम भी धीरे धीरे शुरू कीजिए, सब हो जाता है। अभी योगी जी ने क्या किया, जो हमारे सृजन का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उन्होंने एक अपील लिखी। अपने आप इनके मन में आया कि हम लोग 152 महीनों से हम लोग आपस में जुड़े हैं अब, और हम लोगों को अब मिल करके एक बड़ा समारोह करना चाहिए। इनकी एक अपील थी और वो धड़ाधड़ उसमें सहयोग के वो आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 2 दिन का बहुत बड़ा अधिवेशन करा डालेंगे। तो बूंद बूंद से सागर बनाने के लिए हमें बादलों की तरफ देखना होता है। वो बादल जिनके भीतर अथाह जलराशि भरी हुई है और उनकी बूंदों से हमें वास्ता है, लेकिन उनके भीतर जो
दामिनी चमक रही है, उसकी जरूरत हमें नहीं है। तो उस दामिनी से बचने के लिए, उस तड़ित से बचने के लिए, उसके प्रहार से बचने के लिए हमें अपने अंदर सहिष्णुता का भाव, ईर्ष्या का जो विलोम होता हो उसका भाव, सहयोग का भाव और सृजन का भाव, ये तीनों चारों भाव रखने पड़ेंगे और हम आगे बढ़ते चलेंगे। भारत विश्व गुरु था, है या रहेगा, मैं इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं करता। हर व्यक्ति हर तरफ से गुरु होता है। कोई केमिस्ट्री का गुरु होता है, कोई फिजिक्स का गुरु होता है, कोई साहित्य का गुरु होता है, कोई आणविक शक्ति का गुरु होता है। लेकिन भारत के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, अनेकता जो है वही हमारी एकता है। हमें कहीं दूसरे विश्व की जरूरत नहीं है। हमें पहाड़ की जरूरत है, कश्मीर चले जाते हैं। हमें रेगिस्तान की जरूरत है, हम राजस्थान चले जाते हैं। हमें अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चाहिए, कलकत्ता में चेरापूंजी की तरफ चले जाते हैं, दार्जिलिंग की तरफ चले जाते हैं। हमें समशीतोष्ण चाहिए, उष्ण कटिबंध चाहिए, तो हम मद्रास चले जाते हैं। हमें महासागर चाहिए तो अरब सागर की तरफ चल दिए, हिंद महासागर की तरफ चल दिए, बंगाल की खाड़ी में चल दिए। सब है हमारे पास, पर्वत है हमारे पास, सारी चीजें। इसीलिए हम भारतवासी अपने देश को गुरु मानते हैं। गुरु यानी बड़ा। ये गुरु का मतलब टीचर से नहीं है, गुरु का मतलब बड़ा। हम अपने को बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पास अपना आत्मविश्वास मजबूत करने के लिए सारे प्राकृतिक तत्व, सारे आध्यात्मिक तत्व, सारे नैतिक तत्व, सारे सांस्कृतिक तत्व और सारे वैज्ञानिक तत्व हमारे पास हैं। इसलिए हम अपने देश को गुरु मानते हैं। तो मैं यही चाहूंगा आज लेखनी रचना संसार से कि आप और आगे बढ़िएगा, इसके सदस्य बने। ये इस छोटे से हाल में न हो करके अगली बार संत गाडगे ऑडिटोरियम में हो, और उसके बाद फिर जैसा कि इन्होंने कहा 7 लाख हो जाए तो इकाना स्टेडियम हम बुक करा देंगे और बाकी 70-80 हजार लोग आप ले आइए। मैं रश्मि जी के जो पतिदेव हैं हमारे, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कहावत है कि प्रत्येक पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन आज मैंने ये महसूस किया कि एक स्त्री की सफलता के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। आज मैं सभी पुरुषों की तरफ से रश्मि जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत बोलना नहीं आता, लेकिन जो